आप लिखते हो a sin ओमेगा t माइनस के एक्स ना, हाँ या ना। हो सकता है दूसरी वाली जो रही होगी, ये मान लीजिए x1 है, ठीक, दूसरी वाली जो x2 है a sin, ये अगर टाइम अलग अलग है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट सेम वाले रहे होंगे, ठीक, ओमेगा t1 तो यहाँ ओमेगा t2 माइनस के एक्स, कोई तकलीफ नहीं। या फिर हो सकता है x1 a sin ओमेगा t माइनस के x1 a sin ओमेगा t माइनस के x2। समझो बात को सर, ये अगर सेम डिस्प्लेसमेंट पे यहाँ से टाइम है, ठीक, तो यहाँ पे हमारा फेज डिफरेंस कितनी का होगा जरा बताएं। कैसे कैसे जीरो हो जाए सर? फेज इसका phi1 ये है, इसका phi2 ये है, हाँ या ना? इसका phi1 ये है, इसका phi2 ये है। हमने पूरा क्या बोला था? फेज एंगल, हाँ या ना? फेज एंगल, तो फेज एंगल इसका phi1 हो गया सर, हाँ, यहाँ आएगा ऐसे phi1 phi2। आपको फेज डिफरेंस चाहिए ना, यानी phi1 माइनस phi2 चाहिए, इक्वल टू कितना हो जाएगा? ओमेगा t1 माइनस के एक्स माइनस ओमेगा t2 माइनस के एक्स। सब ऐसे पक्का, जरा सा आगे बढ़ा लें, ओमेगा t1 माइनस के एक्स माइनस ओमेगा t2 माइनस, पक्का कुछ चीजें कैंसिल हो रही है क्या? तो क्या आ जाएगा? ओमेगा t1 माइनस t2, हाँ, यहां से जरा देखो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई बाई 3 है, कोई तकलीफ? और क्या लिख सकते हैं? 2 पाई f भी लिख सकते हैं, अरे हाँ या ना? तो जैसे आप देखें, आप एक चीज पढ़े होंगे, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या है भैया, जरा बताएं। अरे आपने बोला था पाथ, देखिए k क्या था? 2 पाई बाई लैम्डा, हाँ या ना? ये प्रोपेगेशन कांस्टेंट या एंगुलर वेव नंबर k इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। अब यहाँ जरा यहाँ देखिए, एक इसका भी आगे बात करें, ये phi1 माइनस phi2, यही फेज डिफरेंस है, ओमेगा के टर्म में हमारा आ सकता है। यहाँ जरा देखिए, यहाँ पे phi1 माइनस phi2 क्या हो जाएगा सर? ओमेगा t माइनस के x1, जरा देखिए, माइनस ओमेगा t माइनस के x2। अरे इसके लिए ये phi1 है, इसके लिए ये phi2 है, फिर डिफरेंस है phi1 माइनस phi2। तो जरा आगे बढ़ा दें सर, ओमेगा t माइनस के x1 माइनस ओमेगा t प्लस के x2, यही कोई तकलीफ? सर कुछ कैंसिल हो रही है, ये क्या? phi1 माइनस phi2 इक्वल टू कितना सर? k कॉमन लिया x2 माइनस x1, यही तो पाथ डिफरेंस है, x2 माइनस x1, ये है फेज डिफरेंस है, हाँ या ना? और k क्या है? तो उसको लैम्डा के टर्म में लिख सकते हैं क्या सर? 2 पाई बाई लैम्डा, हाँ या ना? सर 2 पाई बाई लैम्डा लिख लीजिए, तो यहीं से आ जाएगा फेज डिफरेंस, यानी डेल्टा फाई इक्वल टू क्या? 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। याद रखिए क्या चीज है, नहीं समझ में आया सर? जब भी अब यहाँ कैसे कहेगा, क्वेश्चन करने इसमें जरा सा छोटा सा क्वेश्चन बोल देगा, 2 वेव चल रही थी, ठीक, 2 वेव चल रही थी और दोनों की इक्वेशन जो थी चल रही, दोनों का अगर फेज डिफरेंस 30 डिग्री है तो पाथ डिफरेंस कितना हम आपको बता सकते हैं क्या सर? पाथ डिफरेंस तो यही है डेल्टा एक्स, x2 माइनस x1। फेज डिफरेंस ये है, बोल रहा है कि phi1 माइनस phi2 कितना? 30 डिग्री। तो सर पाई बाई 3 लिखते हैं या पाई बाई 6 लिखते हैं? पाई बाई 6 लिखते हैं सर। पाई बाई 6 इक्वल टू कितना सर? 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा सर? पाई पाई कैंसिल हो गया क्या? लैम्डा उधर गया, लैम्डा बाई 12, अरे इक्वल टू डेल्टा एक्स। नहीं, ये पाथ डिफरेंस होगा,
लेकिन दिमाग घुमा के चली जाएगी। अगर यहीं पे बोल देता 30 डिग्री है तो लैम्डा बाई 12 कैसे हो जाएगा? 30 डिग्री है सर, 60 डिग्री है, अगर 60 डिग्री है तो लैम्डा बाई 6, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये आप फेज डिफरेंस बोल रहे हो 5 और -5/2, कोई दिक्कत नहीं। यार 2 पाई बाई क्या लिख सकते? 2 पाई बाई लैम्डा ही तो लिख सकते। लैम्डा इधर गया, अरे लैम्डा गलत तो नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना सर? डेल्टा लैम्डा इनटू पार्ट डिफरेंस नहीं, फेज डिफरेंस अपॉन 2 पाई, कोई दिक्कत? तो जरा इसको बहुत अच्छी से चल रहे हैं, 2 क्वेश्चन इस पे करेंगे तुरंत भाई, आप समझे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा फाई इनटू लैम्डा अपॉन, यही है। अगर बोल देगा कोई चीज 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है तो सर पाई बाई 2 रख दे इनटू लैम्डा अपॉन 2 पाई, कुछ कैंसिल हो रही है क्या? लैम्डा बाई 4 हो गया, नहीं समझे? कोई बोल दिया नहीं पाई बाई 6 का है सर, पाई बाई 3 लो सर, इसका पाई बाई 3 लिया इनटू लैम्डा अपॉन 2 पाई कैंसिल, लैम्डा बाई 6, कोई झंझट, समझ में आ रही है? कितने एंगल? तो ये आपका क्या है? ये फेज डिफरेंस है, ये 2 पाई बाई लैम्डा के है, और डेल्टा x का है पाथ डिफरेंस। समझे क्या? ये कब लगेगा सर? हमें समझ में आया, या फिर कब लगेगा? जब 2 वेव ट्रैवल कर रहे होंगे, और बोलेगा ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, और अलग-अलग डिस्प्लेसमेंट उनका है, उनकी पाथ अलग-अलग है, तो पाथ डिफरेंस x2 x1 वही पाथ डिफरेंस आ जाएगी 2 पाई बाई लैम्डा। क्लियर है? अब यहां जरा देखिए, फेज डिफरेंस है, इसको क्या लिखे? 2 पाई बाई t में फेज डिफरेंस डेल्टा 2 पाई बाई इनटू डेल्टा t, ठीक लिख सकते हैं। अब बोलेगा इसका कैसे क्वेश्चन करेगा? बोलेगा अगर टाइम पीरियड उनका दिया, अगर उनका दोनों के मिलने का बोल रहा है कि 2 सेकंड का टाइम इंटरवल पे दोनों मिल रहे हैं, 2 सेकंड के टाइम इंटरवल में मिल रहे हैं, तो फेज डिफरेंस बताएं। तो सर 2 सेकंड 4 पाई बाई t हो जाएगी। अरे हाँ या ना? समझे? फिर से ऐसा नहीं कि उड़ा देंगे अच्छा करना, ऐसा नहीं, समझेंगे थोड़ी बात में, हड़बड़ी नहीं करना। तो जब भी मान लीजिए 2 वेव चल रहा है, ठीक, एक वेव इधर से है, एक वेव इधर से है, दोनों सुपरपोज किए, ठीक, और दोनों के मिलने का जो जिस समय में मिले, दोनों के टाइम इंटरवल था मिलने में 2 सेकंड या 1 सेकंड या 0.2 सेकंड, कुछ भी है, तो डेल्टा t हमारा कितना हो जाएगा? सब वही तो है जो मिलने में हमारा टाइम का। जैसे कोई वहां पे समझेंगे, कोई अगर यहां से एक वेव यहां से पहुंचने में यहां 2 सेकंड लगा रही है और दूसरी 3 सेकंड लगा रही है, तो डेल्टा t कितना हो जाएगा? 1 सेकंड। अच्छा टाइम 1 सेकंड का हो गया। अब बोलेगा 1 सेकंड में, अगर 1 सेकंड हुआ है डेल्टा t, तो उसकी फेज डिफरेंस कितनी है? तो डेल्टा t के और रखेंगे सर 2 पाई बाई t इनटू 1 है 2 पाई बाई t, यानी ओमेगा 2 पाई बाई t किसके? ओमेगा के बराबर। और अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको दिया है, इसमें अगर मान लीजिए कोई वेव का इक्वेशन दिया है 5 sin 2 पाई t माइनस 3x ऐसे दिया है, ठीक, बोलेगा ये x इक्वल टू इतना दिया है, ये इक्वेशन है आपका वेव का, बोल देगा क्या? टाइम डेल्टा t अभी जो बताया है 1 सेकंड है, तो बोलेगा फेज डिफरेंस कितना होगा? तो आप क्या करेंगे? फेज डिफरेंस कितना होगा? तो सर आपको पता है फेज डिफरेंस बराबर 2 पाई बाई t इनटू डेल्टा t। सर ये भी तो होगा ओमेगा, 2 पाई बाई t क्या है? आप क्या लिख सकते हैं? ओमेगा लिख सकते हैं ना सर। डेल्टा फाई के लिए हमने ओमेगा इनटू डेल्टा t, और इस इक्वेशन में ओमेगा आपको पता है 2 पाई है सर। 2 पाई और डेल्टा t अगर 1 सेकंड का है तो 1, यानी डेल्टा फाई कितना
यानी अगर 1 सेकंड के इंटरवल पे मिल रहे हैं सेम पोजीशन पे, तो आप समझ जाएंगे क्या उनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है, 2 पाई। याद रहेगा? नहीं याद रहेगा? तो जरा इसको नोट कर लें। और ये है क्या, फेज डिफरेंस, ये टाइम पीरियड, अगर ओमेगा लिख रहे हैं तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये डेल्टा टी क्या है, टाइम इंटरवल बिटवीन 2 वेव्स, जिसपे जहां मिल रहे हैं उसके बीच मिलने का टाइम इंटरवल है। ठीक, इधर डेल्टा फाई है फेज डिफरेंस, ये 2 पाई बाई लैम्डा है। अगर के दिया है तो के, उसी क्वेश्चन में के दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे, कोई तकलीफ। अब थोड़ा अगर चाहे तो एक दो क्वेश्चन लगा लें सर, एंगल के साथ क्वेश्चन लिख देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है if phase difference is pi by 6, then path difference will be कितना होगा। तो ये सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह वहां इसमें क्वेश्चन में क्या रहेगा, पाथ डिफरेंस डेल्टा फाई कितना है, यहाँ देखें सर पाई बाय 2 है, तो डेल्टा एक्स कितना होगा, ये उस वाले क्वेश्चन के लिए डेल्टा टी यहाँ पे बोलेगा 2 वेव, यहाँ पे डेल्टा टी अगर 1 सेकेंड है, देन डेल्टा फाई कितना होगा, तो आप लिख लेंगे सर ये। अब बात करेंगे स्टैंडिंग वेव की, समझेंगे स्टैंडिंग वेव यानी स्टेशनरी वेव। और स्टेशनरी कैसे सर, रुक जाती है क्या वेव, ऐसा क्या होता है, खड़े हो जाए। स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव का मतलब क्या समझते हैं, वेव की वेलोसिटी 0 हो जाती है, क्या बात है। अच्छा बोले जल्दी यार, बोलते हैं क्या पता आप सही बोल रहे हो, कौन जाता है। वेव वेलोसिटी 0 हो जाती है, मतलब वेलोसिटी रुक जाती है। सर वेलोसिटी थोड़ी रुकेगी, पार्टिकल वहां वाइब्रेट कर रहा होगा तो क्या करेगा, वो रुक जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी से। कांस्टेंट वेलोसिटी से आप कह रहे हैं कि वेलोसिटी 0, चेंजिंग वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 0 होता है। सर वेलोसिटी होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, सारी चीजें होंगी। हाँ ऐसे थोड़े बढ़िया, इधर आने के सर जरा देखिएगा आप लोग को, ये बस नीचे रहे, देखेंगे ये दोनों तरफ बांध दिए ना, समझेंगे दोनों तरफ फिक्स है। अब यहाँ से वापस कर देख रहे ऐसे हो रही चीजें, एक्चुअल में है क्या, वे भी तो है सर। ये यहाँ से कुछ चला, वहां क्या नहीं चलाना, नहीं चला, ध्यान से देखेंगे। अभी आप घर में भी याद कर सकते हैं, दिख रहा है अब क्या है कि मान लीजिए इधर हमने क्या, आप भी जाओ उधर, ऐसे करें, दोनों तरफ साफ दिखेगा, एक साथ हाँ। तो जब इधर से मेरे को प्यारे, उधर से भी आ रही है, दोनों तरफ से आ रही हो, जब दोनों तरफ से सेम फेज में आ रही होगी, बोले या फिर सेम फ्रीक्वेंसी से आ रही होगी, ठीक, इधर से भी उधर से, दोनों तरफ से, तो हमारे क्या स्टैंडिंग वेव बनती है। क्या बनती है, स्टैंडिंग वेव। तो स्टैंडिंग वेव कहने का मतलब क्या सर, फ्रीक्वेंसी हमारी क्या सेम रहेगी क्या, सर फ्रीक्वेंसी हमारी सेम रहती है, बात समझेगी। रिजल्टेंट की जो फ्रीक्वेंसी हमारी आएगी वो सेम रहेगी। सर ऐसे कैसे होता है, आपके दिमाग में चल रहा है फ्रीक्वेंसी क्या है, सोर्स की, सोर्स हमारा चेंज हो नहीं रहा है, रिजल्टेंट की। अच्छा एम्पलीट्यूड क्या सेम रहेगी क्या, सर एम्पलीट्यूड जो रहेगा वो दोनों का नहीं समझेंगे। सर कल निकाल रहे थे
ए का ए साइन ओमेगा टी, दूसरे की जो थी वो थी, दोनों को करने के बाद 2a cos phi by 2 आ रही थी ना, सेम एम्पलीट्यूड वाले के लिए अलग अलग एम्पलीट्यूड अगर लिया है तो उसकी अलग अलग चीजें आ रही थी। अरे हाँ या ना, तो हम कहने का ये मतलब कुछ भी हो सकता है ऐसा, लेकिन हमको ये पता है अगर इधर से स्टैंडिंग वेव क्या आ रही है, उधर से भी आ रही है, तो हो सकता है दोनों सेम में अगर हो, या फिर सर हो सकता है हमारा नोड बनेगा। ये अभी बात करेंगे नोड इंटर नोड की बात करेंगे, ठीक। अब कैसे जरा देखिए ये नोड क्या है सर, इंटर नोड क्या है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्या क्या सुना सुना लग रहा है, कौन सा सुना लग रहा है, बड़ा वाला है सुना, हाँ सुना सुना लग रहा है, अच्छा सुना सुना देखिए नोड और इंटर नोड, अच्छा क्या बात है, क्या फिजिक्स वाली नोड और इंटर नोड, अच्छा अरे हाँ समझ गए, नोड एंड इंटर नोड बायोलॉजी में ही है, बायोलॉजी में भी है ना, हाँ हाँ वो, अच्छा वो सुगर के एग्जांपल एक उसमें बता देंगे। अच्छा सुगर कैन ऐसे ऐसे या सर सुगर कैन, हाँ बीच में जो है हाँ ये नोड है, ऐसे इसमें जो बैक वो इंटर नोड, अरे यार सुगर कैन तो है, हाँ नहीं नीचे ये वायरस रूट होता है क्या, हाँ चलो हमें क्या जो होता होगा नहीं, असली रूट होता है क्या, क्योंकि यहाँ से निकला आता है क्या, यहाँ से रूट निकल आते हैं क्या सर, यहाँ से भी ये जमीन में लगे रहते हैं, ऐसा कुछ करके सर पेज में भी ऐसा कुछ है क्या, पेज में भी ऐसे रूट है क्या, अरे हाँ यार वीट में भाग सकता है यार, अब वो आप लोग जानेंगे। अब क्या है आप लोग बाहर में सर ये नोड है, इंटर नोड कौन सा है, अच्छा ये इंटर नोड है ना, और ये नोड है इंटर नोड, हमारा फिजिक्स में क्या आएगा, नोड आएगा, एंटी नोड आएगा, एंटी नोड, सर नोड एंटी नोड क्या है आप देखेंगे, समझना है, रिलेट करना है बायो से ही, बायो आपको तो वैसे भी प्यार होता है नहीं सर, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, बायो आप बोल रहे समझ जाएंगे, अपनी चीजों में समझ जाएंगे। सर ये नोड है ना, ये नोड है, इन दोनों के बीच में आप बोलते हो इंटर नोड, हम उसको बोलेंगे क्या, एंटी नोड जब हम बोलेंगे ना तो हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, समझेंगे, ये वाली जो है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की जब बातें करेंगे ना, अरे हाँ एंटी नोड की बात करें, और नोड की क्या सर ये वाली नोड है, बात समझे क्या, क्लियर, तो ये वाली हमारी नोड, ये वाली भी नोड, ये एंटी नोड, यहाँ इसकी ये भी एंटी नोड, ऐसे करके चीजें चलेंगी, पक्का बैठ जाएंगे। तो ये आप हमें बताएंगे सर ऐसे इधर देखिए, ऐसे जा रही थी वेव, ठीक, उधर से भी कोई वेव आ रही थी, ऐसे अगर आ रही है, ठीक, तो ये बन रहा है ना, ये बन रहा है, अच्छा क्रेस्ट और ट्रम्प किसको बोलते हैं, कंप्रेशन और रेयर एक्शन भी बोलते हैं, किसको बोलते हैं जरा बताएं, आप लोग बचपन में पढ़े हो, अच्छा ऐसा कुछ नहीं है, किस पे, अच्छा कैश पे एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है, या तो इसको बोलते हैं सर एम्पलीट्यूड से यही मिनिमम है, ऐसे कुछ होता है, चलो बताएं भैया, बैठ जाए क्रस्ट और ट्रफ जो होता है दोनों के बीच का है वो डिस्टेंस होता है, जैसे मतलब इसके बीच में जैसे नोड है, दो नोड के बीच के जो डिस्टेंस होता है, अच्छा इंटर नोड बोले तो क्रस्ट होता है, अच्छा क्रेस्ट ना, और इसके बीच की वो ट्रफ होता है, अच्छा ट्रफ होता है, मतलब सर क्रेस्ट ट्रफ आप अगर कह रहे हो तो ये कह दो सर, ये कह दो, या फिर ये कह दो सर, हाँ या ना, यही कर सकते हैं, अरे बोलिए नहीं, आप जो वेट कर रहे हैं वो ये नहीं है, वो नोड इंटर नोड है, ठीक, बात समझे क्या, तो आप समझेंगे। अब यहाँ हमें काम की चीजें जरा देखें, हमें काम की चीजें आप बैठ के जरा और जल्दी से उससे रिलेट करेंगे चीजों को, ठीक, बात हम कहाँ ले जा रहे हैं बता दें पहले सर, अभी बात करेंगे ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, सोनोमीटर, इन्हीं की चर्चा होगी। इस चर्चा को कंप्लीट करने के बाद तुरंत आ जाएंगे बीट्स पे, उसके बाद तुरंत आ जाएंगे डॉपलर इफेक्ट पे,
पहले समझेंगे, नहीं समझ में आएगा रोक देंगे, लेकिन हड़बड़ी में नहीं सीखना है, पहले सीखें, क्योंकि ये चैप्टर से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो जरा सा आप समझेंगे, जब चल रही है यहाँ अब समझेंगे। सर ये हमारा नोड हो गया, ये भी नोड हो गया। सर ये हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है जो एंटी नोड हो गया, इंटर नोड नहीं बोलेंगे, एंटी नोड बोलेंगे। बायो थोड़ा सा अलग चीज, अलग नहीं सेम है, बस समझना है ये एंटी नोड है, ठीक, यानी नोड नहीं बन रहा है। तो एक नोड से दूसरी नोड के बीच की दूरी कितनी होगी? लैम्डा बाय 2। ये आपको याद रखना है, कितना है? पक्का। अच्छा, दूसरी एक एंटी नोड से दूसरी एंटी नोड की दूरी लैम्डा बाय 2, कितना? लैम्डा बाय 2 याद रखिए, ठीक। लैम्डा क्या है सर? लैम्डा बाय 2 मतलब लैम्डा क्या वेवलेंथ है ना, बात समझेंगे। ऐसा क्यों कह रहे हो सर? यहां से देखें, जब भी हो सकता है हम यूज करेंगे नोड से नोड की दूरी, या नोड से एंटी नोड से एंटी नोड की दूरी। तो ये एंटी नोड करने वाला ये दोनों तरफ खुला है, यहाँ खुला है, ये भी खुला है। नोड करने वाला ये बंद है, ये भी बंद है। हाँ समझेंगे? तो ये क्लोज बोल सकते हैं इसको, अरे बोलते हैं दोनों को क्लोज, नोड से नोड क्लोज, एंटी नोड से ओपन, दोनों तरफ बहुत ओपन, कोई दिक्कत नहीं। तो सर दोनों क्लोज बोले या दोनों ओपन बोले, दोनों में डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 है ना? हाँ या ना? अब समझे, यही थोड़ी सी चीज को रिलेट करना है। सर नोड से नोड लैम्डा बाय 2, यानी दोनों, ये दोनों क्लोज की तरह बिहेव कर रहे हैं। इधर देखें, एंटी नोड से एंटी नोड दोनों, इसको अगर बोल दें वैसे, इसको हटाते हैं ना, खुला है, अरे बोल दे खुला है ना, इसको भी जरा हटा दें, खुला है। इनके बीच की लैम्डा बाय 2, ये जरा देखें सर, ऐसे बंद थी तो भी तो लैम्डा बाय 2 ही आ रही थी। तो ओपन बोले दोनों तरफ, ओपन दोनों तरफ बोल दे या दोनों तरफ क्लोज बोले, लेकिन फिजिक्स है, थोड़ी सी आपका दिमाग खाएगी। क्या खाएगी? बोलेगा ओपन मतलब क्या हो, ओपन मतलब ठीक है ओपन, लेकिन बोल रहा है क्लोज मतलब एक तरफ ओपन एक तरफ क्लोज। समझेंगे उस चीज को? वो बोल रहा है क्लोज ऑर्गन पाइप मतलब क्या? एक तरफ क्लोज एक तरफ ओपन, वो दिमाग आपका खाएगा। ओपन मतलब क्या सर? दोनों तरफ ओपन है या दोनों तरफ क्लोज के लिए, तो दोनों तरफ क्लोज या दोनों तरफ ओपन के लिए सेम फॉर्मूला आएगा, लेकिन एक तरफ ओपन और एक तरफ क्लोज के लिए उसको बोल देते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप, एक तरफ ओपन और एक तरफ क्लोज के लिए। और उसके लिए क्या आ जाएगा? क्या आएगा सर? दोनों तरफ खुला था तो लैम्डा बाय 2 आ रही थी, ये खुला है ना, ऊपर था, ये बंद था, लैम्डा बाय 2 था, ठीक। अब पूरी कितनी थी लैम्डा बाय 2? हम आधा ले गए, कितना हो जाएगा? लैम्डा बाय 4। बस यही चीजें समझनी है, ये समझ में आ गई तो चीजें आसान हो जाएंगी। समझे क्या? इधर यानी एक तरफ सब नोड है और ये इंटर नोड है, नोड से इंटर नोड की दूरी, नोड से नोड की दूरी, एंटी नोड से एंटी नोड की दूरी, पक्का याद रहेगा। यानी सर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखने के लिए। ये दोनों अलग सेम है, ये दोनों अलग है सर, ये दोनों क्या एक ही तो है? अरे हाँ ठीक है ना। अब बात करेंगे क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप की। तो जरा सा इधर हटा देते हैं, रिलेट करके फॉर्मूला आप खुद, अगर उस समय आप भूल गए तो फॉर्मूला आप तुरंत बना सकते हो। फॉर्मूला अगर इसमें क्या होता है कि माइनर मिस्टेक होते हैं आपके दिमाग में, अरे यार 2L था कि 4L था, 1 था कि 3 था कि 5 था कि 1 2 3 4 था, उसी में ज्यादातर मिस्टेक होते हैं और अभी उसी में चर्चा हम कर लेते हैं, चीजें आसान है।
हार्मोनिक्स, ओवरटोन, इसी में सारी बातें अभी कर लेंगे तो समझना है। इसके बाद डॉक्टर बात कर लेंगे और जल्दी से आप लोग को छोड़ देंगे, घबराना नहीं। उसके बाद आप लोग खाए पिए मस्त रहें, कल पेपर दें जैसा भी रहे। उसके बाद अगले दिन से मंडे से यहाँ से अपन फिर से बात कर लेंगे, ठीक। 2 दिन में वहाँ खत्म कर लेंगे, उसके बाद छोटा छोटा डेली कर लेंगे, ठीक। तो जरा इधर देखें, नोड से नोड के बीच लैम्डा बाय 2, एंटी नोड से एंटी नोड लैम्डा बाय 2, नोड से एंटी नोड लैम्डा बाय 4, एंटी नोड से नोड सर वही तो है, इधर समझ में नहीं आएगा, कोई तकलीफ नहीं। अब इधर जरा देखिए, एक अच्छा ऑर्गन पाइप मतलब समझते हैं क्या? अच्छा कभी तो क्यों करें, हाँ वो सारी वाले नाम जा रहे होंगे तो उसने करके बजाते रहते हैं, टेढ़े सब लिए रहते हैं, कभी ऐसे 3-4 वैसे घूमे रहते हैं, सब घूम रहते हैं, निकल रहे थे आवाज। तो वो रिलेट कहाँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से इसकी रिलेट हुई है। ये कहाँ से? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेट करता है, ठीक। तो कभी भी आवाज की जब बात हो रही है, अरे देखोगे शादी में बोलते हैं सनाई बजा रहे हैं लोग, ठीक। यहाँ से हो रहे लोग तो लोग कह रहे सनाई बजे मतलब समझ जाते हैं शादी वाले की बात हो रही है, ठीक। तो यहाँ सब एक तरफ हमें अब बोल देंगे यहाँ से क्या है, यहाँ से आप आवाज दे रहे हो, यहाँ से तो ये ओपन हो गया क्या, दोनों तरफ ओपन हो गया। अरे हाँ बीच में कुछ क्लोज है क्या? कुछ ऑर्गन पाइप रहते हैं जो बीच में क्लोज रहेंगे और यहीं से आवाज निकलती है, फिर ऐसे साइड से निकाले रहेंगे, क्लोज किए रहेंगे और साइड से थोड़ी सी करके निकालेंगे आवाज। अब देखेंगे 3-4 से छेद रहते हैं, हारमोनियम टाइप बजाते रहते हैं, तो उसमें देखेंगे पूरी की पूरी खाली नहीं रहती है, पूरी की पूरी कभी खाली नहीं रहेगी, वहां एक खाने अलग खाने बने रहेंगे, ठीक। तो एक तरफ बंद एक तरफ खुले, एक तरफ बंद एक तरफ खुले, तो वो दूसरे रहे और दोनों तरफ भी खुले रह सकते हैं। तो जितनी रिलेशन इसकी आएगी वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से दी गई है। बात समझे क्या? दिमाग में सहनाई की बात नहीं रखनी है अभी 7 मई की बात रखनी है, ठीक है। बाद में जो होगा देखा जाएगा, पहले 7 मई, ठीक है। वो सहनाई से कम नहीं है, वो बहुत बड़ा अलग ही इसके है। तो जरा देखिएगा, अब हमने एक तरफ क्लोज कर दिया, बात समझे, एक तरफ क्लोज कर दिया, यानी पक्का सर यहाँ पे हमें समझेंगे, यहाँ पे हमें बनना है क्या? क्या बनना है? नोड बनना है यहाँ पे सर। यहाँ पे देखें ऐसे ऐसे ये यहाँ बना है, क्लोज की क्लोज वाले पर यहाँ हमें बनाना है क्या सर? क्या क्या ये नोड है पक्का। इधर ये क्या है? एंटी नोड है। अब जरा सा देखें डिस्टेंस कितनी है? लैम्डा बाई कोई तकलीफ? अच्छा इसको जरा देखें, लैम्डा बाई इसका लैम्डा बाई 2 हो जाएगा ना, की बात कर रहे हैं। इसका कितना हो जाएगा? लैम्डा बाई 4 हो जाएगा, हाँ यार। अच्छा इसकी लेंथ जो ऑर्गन पाइप में बजा रहा है उसकी लेंथ जो है ऑर्गन पाइप की हमारी कांस्टेंट एल लेंथ है, कोई झंझट नहीं, एल लेंथ है। कितनी? एल लेंथ, इसमें भी एल। अब जो बनाने वाले होते हैं इसको, वो क्या करते हैं, इसमें ढेर सारे ऐसे डांस लाएंगे, तो उसका क्या है, अलग आवाज अलग अलग लाने के लिए उसमें ढेर सारे, लेकिन लेंथ हमारी फिक्स रहती है। ऐसा नहीं कि अभी इतने बड़े बाजे से बजा रहा है, थोड़ी देर बाद बाजा बढ़ते जा रहा है, उसके बाद इतना बड़ा होगा, ऐसा नहीं है। उसकी जो वो फिक्स है, उसी में वो वेरिएशन आ सकता है इसमें, ठीक। अब इसमें क्या कर सकता है, एल हमारा फिक्स ही है, देखिए जरा ये एल ही है, ठीक। अब क्या करेगा, छोटे छोटे रहेंगे। अब कितने हो गए सर? यहाँ से तो यहाँ लैम्डा बाई 4, यहाँ से लैम्डा बाई 2, यहाँ से लैम्डा बाई 2, यहाँ से लैम्डा बाई 4, ये भी तो, और एल लेंथ का ही है
सब देखिए, ये 1 2 इधर λ/2 कितने हो गए? और लैम्डा और इधर कितना λ/2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा कितना? अरे हाँ देखिए ना, λ/4 प्लस λ/4 प्लस λ/2 प्लस सर 4 ले लो सर, लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा 2 4 5 6/4 कितने हो गए? 3 λ/2। अरे हाँ है ना, कोई दिक्कत? इसमें कितने बने सर? 1 2 3 4 आ रहे हैं क्या सर? हाँ दो खुले हैं तो λ/4 हो जाएगा, हाँ। दो क्लोज में है तो λ/2 हो जाएगा। पक्का दिमाग में चलेगा? हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में इसमें भी अगर करना चाहेंगे तो जरा इसका देखें, जरा देखें, हो जाएगा? कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत? सर ये λ/4 फिक्स है, ये λ/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे हाँ या ना, लेंथ हमारी फिक्स है, लेंथ हमारी फिक्स है, इसकी भी लेंथ हमारी फिक्स थी। अब आप पढ़े होंगे, एक छोटा सा रिलेट करेंगे, आप पढ़ेंगे v = f लैम्डा, पढ़े हैं? वेलोसिटी = फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। और फ्रीक्वेंसी को आप बोलते हैं क्या? टाइम पीरियड के टर्म में लिख सकते हैं? अरे हाँ है ना। अच्छा, इसको वेलोसिटी को आप पढ़े थे, कोई स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग, अभी स्ट्रिंग में वेलोसिटी कितनी थी? √T/μ लिख दूं सर, वेलोसिटी को √T/ पक्का। अब फ्रीक्वेंसी बराबर क्या सर? 1/λ इनटू √T/μ। अरे हाँ है ना, 1/λ = √T/, कोई दिक्कत? अब दिक्कत आएगी, फ्रीक्वेंसी बराबर इतना, तो T टेंशन है, μ मास पर यूनिट लेंथ है, लैम्डा अगर सर आप बता दोगे हमको तो हम तुरंत फ्रीक्वेंसी बता देंगे, कोई तकलीफ? सर लैम्डा के टर्म में बता सकते हैं, तो लैम्डा को L के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या? इसको जरा बताएं सर, λ/4 किसके बराबर है? L के? अरे बोल दे, तो λ = 4L नहीं? अरे बोल दे, तो क्या लिख दे? लैम्डा की जगह 4 लिख, 1/4L इनटू √T/μ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। हाँ या ना? तो जरा इसकी बात कर ले क्या? ये छोटे से हम फंडामेंटल की बात करें, उसके बाद नंबर पे बात करेंगे अपन, बात समझे? इसको जरा अपन फंडामेंटल की बात कर रहे हैं, परेशान ना हो, पहले समझे चीजों को। सबसे छोटा ये बन सकता है, इसमें छोटा ये बन सकता है ना, इससे भी छोटा तो कोई नहीं बन सकता है। तो जरा देखें, ये तो आपके इसके लिए हो गया, नहीं इसके लिए क्या हो जाएगा? बोले जरा, λ/2 = L, तो λ = 2L, λ = 2L। अब यहाँ आप पढ़े हैं v = तो फ्रीक्वेंसी = सर v/λ, यानी फ्रीक्वेंसी = 1/λ इनटू √T/μ, यही पढ़े हैं। अब फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए किसके लिए? इसके लिए, तो सर λ = 2L, इसके लिए λ कितना था? 4L, वहां से साइड में, तो ये f कितना हो जाएगा? बोले √T/μ। अरे हाँ या ना, याद करने की जरूरत है क्या? दिमाग में ये चलना चाहिए, है जरूरत, अगर जब आप तुरंत हमें आंसर करते हैं। अच्छा, ये चीजें रिलेट हो जाए, कोई तकलीफ? अच्छा, इसके बाद जस्ट इसके बाद कहाँ बनेगा ये एंटीडोट? कहाँ बनेगा एंटीडोट? बनाना है सर, ये ऐसे तो यहाँ तो नहीं बन रहा है, इसके बाद यही बन सकता है। हाँ, तो इसके बाद तुरंत बनाएंगे, घबराना नहीं है। अच्छा, इसके बाद दोनों तरफ ओपन है ना, कहाँ बनेगा सर? अगर इसको मिला देंगे तो नहीं बनेगा, इसके बाद वाले पे बनेगा, ऐसे बनेगा। हाँ या ना? तो जस्ट एक आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, बात जरा आगे करेंगे।
समझे? ये तो हमारा फंडामेंटल था। किसके लिए? एक तरफ क्लोज, एक तरफ ओपन। अभी हम नहीं बोल रहे हैं क्या क्लोज है क्या ओपन है, आप समझेंगे। एक तरफ क्लोज था, एक तरफ ओपन था। क्लोज रहेगा तभी तो हमारा नोड बनेगा, क्लोज रहेगा तभी तो नोड बनेगा। एंटी नोड खुले पे बनेगा। यहाँ भी एंटी नोड खुले पे बन रहा था, तो दोनों तरफ खुले तो दोनों तरफ एंटी नोड बन रहा हुआ। अच्छा, आपको दिमाग में सर यहाँ पे बना नहीं थे, कैसे बनाते हैं? नोड तभी बनता है जब जुड़ता है दोनों तरफ। नोड क्लोज रहेगा तभी तो वहां से आना ही नहीं चाहिए, वहां पे हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे तो है वैसे डिस्प्लेसमेंट ना, तो यहाँ पे तो नोड बन नहीं सकता। यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ पे नोड बन रहा। आगे बढ़ाएंगे जरा सा। अच्छा, इसको नोट करना चाहिए क्या? जरा सा फिगर दिमाग में चलना चाहिए, लिख ले, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे। और लगातार एंटी नोड पढ़ रहे हैं, इसके जस्ट एंटी नोड के बीच λ/2 है। अच्छा, इस और इसके बीच भी λ/2 है क्या ना? सर ये भी λ/2, ये भी λ/2, यस सर, कोई तकलीफ नहीं। अब इसके और इसके बीच λ/4 है, इसके बीच λ/2 है, इसके और इसके बीच λ/4 है, कोई तकलीफ नहीं। तो अब बताएं कि नोड एंटी नोड ये तो चीजें ठीक है। अगर बोल रहा है कि क्लोज्ड है, आपको इसमें जो है एक ही बात दिमाग में रखना है। अगर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बोल रहा है तो आपके दिमाग में चलना चाहिए क्या? एक तरफ क्लोज्ड, एक तरफ ओपन। बात समझे क्या? क्लोज्ड का मतलब, अगर यहाँ क्लोज्ड का मतलब बोले क्लोज्ड ऑर्गन पाइप मतलब एक तरफ ओपन, एक तरफ क्लोज्ड। अगर देखें ओपन बोल रहा है, ओपन मतलब दोनों तरफ ओपन, समझेंगे? ओपन मतलब दोनों तरफ ओपन, और जो ओपन दोनों तरफ ओपन की जो वैल्यू आएगी वही सेम दोनों तरफ क्लोज के लिए आएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है दोनों तरफ ओपन में भी λ/2, दोनों तरफ क्लोज के लिए भी λ/2, यानी जो इसके लिए आएगी वही इसके लिए आएगी। लेकिन एक तरफ क्लोज्ड, एक तरफ ओपन, इसी को बोलते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, और इसकी वैल्यू अलग आएगी। और कितनी आएगी? ये आएगी पक्का, कोई झंझट नहीं। तो स्टार बना के लिखी चाहे तो स्टार बना के आप लिख लें क्या? क्लोज ऑर्गन पाइप की वैल्यू जो होगी, हाँ, ये क्लोज ऑर्गन पाइप की ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ये पहली फ्रीक्वेंसी आई है ना, इसके बाद तो अपन पढ़ाएंगे, अभी जस्ट पढ़ाएंगे। तो ये हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, इसकी भी हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। फंडामेंटल क्यों बोल रहे हैं सर? इससे छोटी कोई हो ही नहीं सकती, ये हमारी पहली है, पक्का। तो जरा बैठ के लिखेंगे कि यहां अगर बोलेगा ट्रिपल स्टार इधर लगा के लिखने साइड में कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप मतलब हिंदी में लिखेंगे, मतलब एक तरफ ओपन, एक तरफ क्लोज्ड, मतलब एक तरफ क्लोज्ड, एक तरफ ओपन। जब कुछ नहीं बोलते हैं सब तरफ क्या होता है, तो आप चाहेंगे इसे बोल सकते हैं वन साइडेड क्लोज्ड एंड वन साइडेड ओपन। बात रहेगी क्या? नहीं, कुछ लोग बोलते हैं ना वन साइडेड क्लोज्ड, वन साइडेड ओपन। कोई तकलीफ नहीं। बाकी अगर बोले ओपन तो दोनों तरफ ओपन, या बोले बहुत एंड क्लोज, उसको बोलना पड़ेगा बहुत एंड क्लोज, तो भी यही वाली फॉर्मूला लगेगी। बाकी ट्रिपल स्टार इधर लगा लें, इसको हटा दें क्या? क्लोज का मतलब तो हिसाब से फिर ये वाला होना चाहिए ना, ये होना चाहिए ना। बहुत एंड ओपन बोले तो भी सत्य है, बहुत एंड क्लोज बोले तो भी सत्य है, दोनों का फॉर्मूला सेम होगा। लेकिन अगर बोले क्लोज्ड ऑर्गन पाइप तो आप नहीं समझेंगे कि दोनों तरफ क्लोज्ड है, आपको समझना पड़ेगा एक तरफ क्लोज्ड है और एक तरफ ओपन। सत्य बात। तो यहां जरा नोट कर लें दूसरी बात। ओपन ऑर्गन पाइप
ओपन और ने पाइप बोल दिया तो क्या होगा, मतलब दोनों तरफ ओपन, both sides open, क्लियर ना। लेकिन अगर क्लोज होना तो दोनों तरफ क्लोज नहीं, एक तरफ क्लोज और एक तरफ ओपन, सत्यवाद। और इसके साथ ही साथ में बहुत इट क्लोज भी बोल सकते हैं इसको, बहुत इट क्लोज के लिए भी सेम फॉर्मूला। जैसे 100 मीटर का नाम सुना है क्या? अरे हाँ या ना, 100 मीटर दोनों तरफ फिक्स कर दिए, यानी दोनों तरफ फिक्स किया, आपके सामान दोनों तरफ फिक्स देना, 100 मीटर की तरफ याद करेगा, इसके भी दोनों तरफ, तो 100 मीटर दोनों बहुत हिट फिक्स, यही फॉर्मूला लगेगा। बोल मैंने बहुत हिट क्लोज्ड, अगर वो बोल रहा बहुत हिट क्लोज्ड मतलब क्या सर, ये वाली फॉर्मूला लगा लो। अगर बोल रहा सिर्फ क्लोज्ड ऑर्डर पाइप, एक तरफ ओपन एक तरफ क्लोज्ड, बार-बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ज्यादातर मिस्टेक यही होती है, समझना है। एग्जांपल में 100 मीटर वायर, 100 मीटर वायर दोनों तरफ फिक्स होती है, तो उसके लिए तो भैया वही वाले सर λ/2 उसके लिए दोनों तरफ फिक्स है, इसके लिए भी λ/2 सिर्फ और सिर्फ चक्कर है क्लोज ऑर्डर पाइप। तो जरा इन दोनों पे फोकस कर ले, हो गया। जरा लिखें बहुत फास्ट है, आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, इसकी एक स्टेप आगे जा, एक स्टेप उधर हटा देंगे पूरा, हाँ इधर बस रिलेट करेंगे चीजों को जरा। इसको लिख लिया था, देख ले भैया, देख लो, हटा देना तो हटा लेते हैं। इजी है ना, लेकिन आप अपने दोस्तों से पूछेंगे, आधे लोग भूले रहते हैं कि क्या है, लोगों को पता नहीं होता कि λ/2 कहां से आ रहा है, यही नहीं पता होता है। लेकिन बस समझा दें कि आपको अगर समझ में आ रही चीजें तो आसान है, नहीं आ रही है तो तकलीफ दे जाएगी। अब आगे बढ़ा रहे, अभी तो क्वेश्चन करा नहीं है, ऐसा लगा सब कैसी बात है, इतना टफ लग रहा, आप बना नहीं पाएंगे, नहीं ऐसा लगता क्या। अब इसमें साइंटिस्ट अपने खेलेंगे आपके साथ, लेंथ उतना ही बड़ा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का लेंगे और उसी में 50 बार घुमाएंगे, तब देखेंगे। एक बार ऐसे तो था, तो ये हमारी फंडामेंटल थी। अब यदि हमारा आगे जाना है तो सब ऐसे तो आना पड़ेगा, फिर जा सकते हैं, यही ना। तो हमारी तो लेंथ फिक्स है, तो आप काम करो, इसको और छोटा ले जाओ जरा, यही कर सकते हो आप, सब ऐसे ले जाओ। ठीक है, अब तकलीफ नहीं रहना है। आप देखेंगे इतना दिमाग में आने लगा तो समझ जाएंगे, आपको चीजें समझ में आ रही है। सर यहाँ से यहाँ तो λ/4 था, यहाँ से यहाँ λ/4 था, यहाँ से यहाँ λ/4 था, लेकिन ये भी पता है सर नोड से नोड के बीच λ/2 है। हम दो बार क्यों जोड़े, डायरेक्ट हम जोड़ देना λ/2, और यहाँ से नोड से इंटर नोड क्यों λ/4, कितना हो गया जरा बताएं। λ/4 ले सकता सर, 2 लैम्डा प्लस लैम्डा कितना हो गया। अच्छा ये 3 लैम्डा, ये हमारा नेट लैम्डा है, लेंथ तो हमारी फिक्स है, एल ही था, एल किसके बराबर पक्का। तो यहाँ देखें लैम्डा इक्वल टू 4l/3, क्या 4l/3 हो जाएगा। अब यही चीज आप v क्या लिखें, अब इसकी अगर इसके टर्म में लिखेंगे तो हिसाब से तो 3l/v v इक्वल टू, अरे f इक्वल टू क्या फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 1/, सर 1/λ है, इसको घुमा देंगे तो 1/λ कितना हो जाएगा 3/4l, हाँ तो 3/4l √T/μ, यही होगा। अरे हाँ या ना, तो आपको कुछ दिख रहा होगा सर, ये आप समझे
इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं। कहाँ इसकी जगह कहाँ सर, ये पूरी आपको लेनी पड़ेगी। ये देखें सर 4L, इस 1/4L लिख सकते हैं ना, 1/4L रूट T बाई की जगह क्या लिखते हैं, एफ लिख दें। तो ये एफ डैश कितना आ रहा है, 3F आ रहा है, 3F आ रहा है ना। उसी तरह अगर एक और बढ़ा लेते हैं ताकि चीजें आप लोग को कंफर्म हो जाए। अब क्या एक और बढ़ाएंगे जरा, अरे बोले सर हम क्यों बढ़ाएंगे, आप बढ़ाओ सर। हम ही बढ़ाएंगे भैया, हमें कोई तकलीफ नहीं है सर, ऐसे थोड़े होता है। यहाँ लेंगे अब ऐसा कुछ बनेगा क्या कि यहीं पे सर, ये यहीं पे बन जाता क्या। अरे हाँ यार ना, एक एक्स्ट्रा बना दिया सर आपने, अब ठीक है क्या, कोई तकलीफ। देखिए जरा, यहाँ से यहाँ कितना, यहाँ से यहाँ एक और बनेगा, वो तो आगे बनेगा ना। हम एक बार ले रहे हैं, इसके जस्ट बाद ये वाली सीधा आएगी क्या सर, यहाँ पे छोड़ दे तो वही आ जाता है, इसके जस्ट बाद ही ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा, λ/4। अरे सब जगह कितना है, कोई तकलीफ। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, प्लस λ/4 ना कितनी हो जा रही है सर, 5 λ/4 हो जा रही है। अब आपको पता है L इक्वल टू, आपको ये L फिक्स ही तो था, हाँ या ना, कितनी हो जाएगी 5 λ/4, हाँ या ना, लैम्डा इक्वल टू 4L/5। अब जरा देखेंगे f डैश कितनी हो जाएगी, ये कौन सी, ये फंडामेंटल थी ना, ये सेकंड बोल दें, F2 बोल दें, इसको F3 बोल दें, हाँ या ना। F3 कितनी हो जाएगी सर 1/λ मतलब क्या ये, तो सर 5/4L लिख दें, हाँ या ना, रूट T/μ लिख दें। अच्छा कुछ ये रिलेशन दे रहा है क्या, F3 कितना हो जा रहा है 5F। अच्छा आप लगातार जा रहे हो, कहीं बीच में गैप तो नहीं कर रहे हैं, तो सर ऐसा कुछ रिलेशन दिखेगा, 1 3 5 7 का दिख रहा है क्या, अरे हाँ 1 सर 3 5 यानी ओड नंबर में आएगा, क्या समझेंगे, ओड नंबर में आएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट बोल देते हैं ये बेटा ये है आपका दूसरा बेटा, क्वेश्चन समझ में तो आना चाहिए क्यों आ रहा है। आप जस्ट आगे बढ़ो, अब जरा उसकी बात कर ले, क्या इधर वाले की, क्लोज वाले की बात कर लेना। क्लोज मतलब ओड, सबसे याद रखिए क्लोज डी आ रहा है ना, तो आप समझे ओड मतलब ओड हार्मोनिक्स आएंगे, ओड हार्मोनिक्स आएंगे 1 3 5 मतलब फ्रीक्वेंसी हमारी उसमें नहीं आ सकती, इवन में नहीं आ सकती। क्लोज्ड ऑर्डर पाइप मतलब ओड हार्मोनिक मतलब क्या 1 यानी F 3F 5F और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको पता है सर 1/4L रूट T/μ। अगर वहां पे कंफ्यूज पता है क्या होगा, आप सोचे 1/4L था 1/2F था, तुरंत दिमाग में रखना है क्लोज बनेगा, एक तरफ क्लोज करो एक तरफ ओपन करो, कितना λ/4 होती है, λ/4L के बराबर 4L हो गया, ऐसे ही 1/4L लिख दिया, हाँ या ना। ओपन वाली आपको दिमाग में दोनों तरफ ओपन चाहिए सर भी यही बन सकता है, और कोई बन सकता है कि इसके अलावा इससे छोटा तो नहीं बन सकता, आपको दिमाग में नहीं आ रहा है सर, ऐसे जा रहे हैं सर, यही छोड़ दो सर, ऐसे छोड़ दो, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, अरे भैया जाना तो पड़ेगा, कोई तकलीफ। आप ओपन वाली बात कर लेते हैं ताकि चीजें हमारी कंप्लीट हो जाए। क्लोज की तो वो हार्मोनिक्स आ गई, ओपन की देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं, जरा देखें। समझेंगे सर, ऐसे खुला था इसका, यही पे जाएगा सर, नहीं
ये लिख गया क्या? और लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4। यार बताइए लैम्डा बाई 4 ये कितना, अब ये टोटल कितना हुआ? अरे बोल रहे हैं सर 4 ले लो सर, लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा कितना हो गया? 4 कितना हो गया सर? 2 4 4 4 लैम्डा बाई 4 यानी लैम्डा। और आपको पता है ये लेंथ आपकी L थी ही, हाँ या ना? तो L इक्वल टू लैम्डा। कोई तकलीफ नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा कुछ गलत हो रहा है सर। बाई 4 क्यों करा? ये तो था चीजें जो हमें कोई तकलीफ नहीं है, आगे बढ़ जाए। अब जरा देखिए L इक्वल टू, आप चाहें तो 4 लैम्डा बाई 4 ही लिखिए, कोई तकलीफ नहीं है, वहां कैंसिल हो जाएगी, चीजें जो आनी होगी आ जाएंगी। अब जरा L इक्वल टू लैम्डा लिख दिया आपने, ठीक। अब जरा देखिए F2 हमारी होगी ना, F2 कितनी हो जाएगी सर? 1 बाई लैम्डा, तो 1 बाई लैम्डा मतलब 1 बाई L हो जाएगी, 1 बाई L और T बाई म्यू, यही। अरे हाँ या ना? अब आपको ये सर उसमें 12 था, यहाँ 12 है ही नहीं, कुछ रिलेट करना है तो आप काम करो ना, 2 से नीचे और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, हाँ या ना? 1 बाई 12 रूट T बाई म्यू क्या दे रहा है? अरे F दे रहा है ना, तो F2 कितना हो जाएगा? 2F, हाँ या ना? ये वो क्लोज था, ये ओपन की बात कर रहे हैं, ध्यान से नहीं कि इसकी ऐसे के सब समझे बेकार कर देंगे, ऐसा नहीं। 2F हो जाएगी। एक और जरा बात कर लीजिए ना, जल्दी से समझे सर। वो तो लेट था, फिक्स ही करोगे, ये बात पता है, इसको ले आओगे सर, हाँ या ना? ऐसा कुछ बन रहा है क्या कि एक ज्यादा बन गया क्या? 1 2 3 3 2 5, हाँ ऐसा बनेगा क्या? अरे हाँ या ना? जस्ट उसके बाद ही की जो आप बात करोगे, हाँ या ना? अब ठीक है, लैम्डा 4 प्लस ये कितना बनेगा मुझे बताइए ना? लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 4। पक्का, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे n नंबर की बात करेगा तब की बात, बस तो बनाते जाएंगे, लेकिन इसी में एडजस्ट करना है। L को बढ़ाया जा रहा है, आप वो भोंपले में क्या वैसे उसकी लेंथ बढ़ती जा रही है, थोड़े उसकी तो लेंथ फिक्स है, आप जितने उसमें कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी की फ्रीक्वेंसी आ रही है, फ्रीक्वेंसी है हमारी अलग अलग फ्रीक्वेंसी। अब जरा बताएं लैम्डा कितनी हो जाएगी सर? ये कर लो सर, आप कितना होता है? 6 लैम्डा बाई 4। हमें नहीं बोलेंगे नहीं, इतना नहीं, गलत नहीं है वैसे सर। 4 2 4 5 6 लैम्डा बाई 4 सर। ये जो है L लेंथ की ही थी, L इक्वल टू 6 लैम्डा बाई 4, लैम्डा इक्वल टू 4L बाई 6। अब आप समझेंगे F3 कितनी हो जाएगी? हाँ देखिए पहले F3 कितनी हो जाएगी सर? 1 बाई लैम्डा, 1 बाई लैम्डा मतलब 6 बाई 4L, हाँ या ना? 6 ऊपर 4 के नीचे, अरे सर 1 बाई लैम्डा बराबर 6 बाई 4L, तो 6 ऊपर होगा ना, हाँ या ना? बाई 4L T बाई म्यू। और आपको 1 बाई, अब इसको कुछ कर सकते हैं क्या सर? 12 था, अच्छा कुछ कैंसिल करके आगे 2 3, हाँ या ना? तो 1 बाई 12 हमारा कुछ दिख रहा है, F है, तो कितना हो जाएगा? F3 कितना हो जाएगा? हाँ या ना? मिटा दिया। हाँ एक मिनट, हाँ घबराए नहीं। अच्छा ऐसा लग रहा है ना? ये बात समझे क्या? यहाँ तक समझे सर। इसको आप चाहो तो कैंसिल कर लो, 3 2, तो 1 बाई लैम्डा इक्वल टू कितना आ रहा था? 3 बाई 12। कोई तकलीफ नहीं, आपने जो करा है वो सबने करा है, घबराना नहीं है। तो F कितना होगा सर? 1 बाई लैम्डा, 1 बाई लैम्डा कितना है? 3 बाई 12 सर। 3 बाई 12 किया, रूट T बाई म्यू करा, ये आपका F था, F3 था ना, ये F3 इक्वल टू 3F। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर क्या इसका ओड आ रहा है तो
उसका इवेंट आना चाहिए, ये दिमाग में चल रहा है, जो गलत चल रहा है। ठीक, सत्य क्या है सर, समझेंगे। क्लोज्ड में ओनली ओड हार्मोनिक्स, ठीक, और इसमें क्या होगा, सारे के सारे वन से स्टार्ट करेंगे, सारे जाएंगे। बात समझे क्या, नहीं समझे, इसमें सब आएंगे, पूरा करना पड़ेगा। और लेकिन एक और चीज बता रहे हैं, आप लगा रहे हैं क्लोज वाला आसान है, इसी में तकलीफ है, इसी में तकलीफ है, रीजन बता रहे हैं। अच्छा इसमें जरा देखें, बोलेगा फंडामेंटल तो आप डायरेक्ट एफ बोल दोगे, सेकंड हार्मोनिक को क्या बोलोगे 2F, थर्ड हार्मोनिक को 3F, और फर्स्ट फंडामेंटल के जस्ट बाद वाले को क्या बोलते हैं, ओवरटोन। फंडामेंटल को टोन बोलते हैं, उसके ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, ओवरटोन। याद रहेगी, तो जरा इसको एक काम करें, पहले आप लिख लें, उसके बाद रिलेट कराते हैं। ओवरटोन नहीं समझा ना आपने, ठीक है, इसके बाद आप लिखिए, बात करते हैं। ठीक, ये आप रिलेट कर लेंगे तो आप समझेंगे। इधर पहले लिखने पहले आप समझ लें, पहले जान लिखना क्या है। इधर क्या है, क्लोज ऑर्गन पाइप, क्लोज, इधर ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप। एक और शब्द जब आप लिखेंगे, बहुत इंड ओपन या बहुत इंड ओपन और बहुत इंड क्लोज, इन दोनों के लिए यह है सत्यवाद। ठीक, इधर क्लोज ऑर्गन पाइप में लिखेंगे वन इंड ओपन एंड वन इंड क्लोज्ड। इतने चीजें रिलेट होनी चाहिए। तो ये इधर की है और वही यहाँ की है, तो आप ये चाहे तो लाइन हटा दें और ये इधर ये वाली लाइन हटा दें, और इधर की क्लोज है, इधर की ओपन है। याद रहेगा क्या, ऐसा नहीं कि दोनों एक ही में लिख लेंगे, चाहे थोड़ी सी मेहनत करेंगे, क्लोज्ड क्लोज्ड ओपन ओपन, पक्का लिख लें। रूट टी बाय म्यू, ये हमारी फंडामेंटल थी। इधर कितनी आ गई थी, 1/2L टी बाय म्यू। तो बोले कि दोनों की फंडामेंटल की रेशियो कितनी हो जाएगी, जरा बताएं खटाक से। रेशियो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप। पहला क्वेश्चन 1:2 आएगा। कैसे, जरा देखिए, क्लोज को आप बनाएंगे, क्लोज वाली कितनी है 1/4L रूट टी बाय म्यू। अरे है ना, हम क्लोज बाय ओपन पूछे हैं ना, हो सकता है कभी ओपन बाय क्लोज भी पूछ सकता है, पहले क्लोज बाय ओपन का देख लें। पाई कितना 1/2L रूट टी बाय म्यू। सर ये चीजें तो कट गई, इसको जरा ऊपर देख लें। अगर ऐसे दिक्कत हो तो पहले आराम से जो मैं से कुछ तो 1/2L, सर भागा 1/2L ना मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2L/1 कितना आ जाएगा, 1:2। क्लोज्ड बाय ओपन किए हैं आप, मतलब क्या, क्लोज्ड बाय ओपन किसका, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। और इधर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप कितना आ रहा है, 1:2। कोई कहेगा ओपन बाय फंडामेंटल कितना हो जाएगा, 2:1। मतलब सर अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 80 हर्ट्ज होगी कि 20 होगी। सर देखो 1/2 है ना, यानी इसकी 40 तो इसकी डबल हो जाएगी, 80 हो जाएगी। इसकी 40 है तो इसकी 20, पक्का ना, ये दिमाग में रखना चाहिए। अब आगे बढ़े, पहला क्वेश्चन था दिमाग में, चलेगा दूसरा क्वेश्चन है, इसको हटा दें। सर हटाना क्या है, मान लीजिए कभी दिमाग में चलेगा तो आप इसको लिख लेंगे साइड से। इसकी दूसरी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, F2 कितनी थी। अच्छा इसको F1 बोल सकते हैं, F1 बोलिए, फंडामेंटल बोलिए, कोई तकलीफ नहीं है। F2 कितना था इसका, 3F, पक्का ना। F3 कितना था, 5F। मतलब इसमें ओड हार्मोनिक्स आ रहे थे, ओड हार्मोनिक्स समझेंगे, ओड हार्मोनिक्स मतलब क्या, 1 3 5 7 9 11 ऐसे करके सारी चीजें हैं। इसमें क्या बोले, ये तो हमारी फंडामेंटल थी, इसमें कौन सी हार्मोनिक्स थी, सारी की सारी सर 1 से लेके लास्ट तक, मतलब सर इवन और ओड सब की मिक्सचर थी। तो आप इसको बोलेंगे क्या, सारी।
और हार्मोनिक्स मतलब क्या, F2 कितना, ये F1 इसको बोलते हैं, F2 कितना, 2F, F3 कितना, F4 कितना, सब जाने चले जाएंगे। यानी इसमें क्या बोल देंगे, डायरेक्ट n से मल्टीप्लाई करते इसमें तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। अरे है ना, इसमें जरा देखिए f डैश इक्वल टू, या f1 बोले, f1 मतलब क्या, f1 बोल दे, 2 बोल दे, 3 बोल दे, क्या हो जाएगा फॉर्मूला सर, n/12 into root t/2। अगर दूसरा कहना है सर 2/12 कर दे रहे हो आप, 3/12 कर दो, तीसरा आ जाएगा, यानी 1/12। हाँ या ना, इसकी जरा बताएं, इसकी क्या 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 सर 2n + 1 कर सकते हैं क्या, क्या क्या, यहाँ देखिए n, यहाँ पे क्या 1 3 1 3 5 7 9 ऐसे करके है ना, तो सर 2n + 1, यहाँ तो n कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से ना, 1 से 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे n कहाँ से शुरू हो जाएगा, कोई तक कष्ट है ना। अच्छा एक काम करें पता है क्या सर, यहाँ 2n + 1 तो यहाँ एक कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, हमने बोलते हैं 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, 0 रखेंगे कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो 1 रखेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 5 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी 2n + 1 रख दें, 2n + 1 कहाँ गया, अरे बोलते हैं यानी 2n + 1/4l/t/2, n कहाँ से शुरू होगा 0 से, कितना, तो 0 जब आप बोल रहे हो सर तो फंडामेंटल 1 कहाँ आ रहा है, 0 बोल रहे हो तो 1, ऐसा आप काम करो ना कि 1 रखना पड़े सर आपको, तो 2n - 1 कर ले क्या, अरे हाँ है ना, और एक कहाँ से स्टार्ट कर दे 0 से, 1 से स्टार्ट, 2n - 1 अगर आप स्टार्ट कर सकते हो, तो 2n अब जैसे 0 अब रख रहे हो, फर्स्ट बोले तो 0 रखना पड़ेगा, तो आप कहीं मिस्टेक ना सकते हैं, 1 बोला पहला बोला तो आप 1 रख लोगे, लेकिन ये तो सेकंड वाला है, ठीक ना, सेकंड वाले में आ गए 3, ठीक, तो आप एक काम ऐसा करो कि 1 बोलो तो 1 ही रखो, 2 बोलो तो 2 ही रखो, 3 बोलो तो 3 रखो, ताकि चीजें और आसान हो जाए। तो आप 2n - 1 बोल सकते हैं क्या, कैसे सर, 1 रखा तो कितनी आ जाएगी 1 2 21 1 - 1 1 आ गई, 2 रखा तो कितनी आ गई 3 आ गई, 3 रखा तो कितनी आ गई 5 आ गई, तो यानी अगर कहना थर्ड हार्मोनी तो 3 रख दीजिए, उसकी वैल्यू आपको आ जाएगी, हाँ या ना, कोई तकलीफ नहीं। तो इसका एक समझे, फर्स्ट हार्मोनिक कौन सा है, इसकी ओड हार्मोनिक्स आएगी ना, इसकी फर्स्ट हार्मोनिक है, ये सेकंड हार्मोनिक है क्या, कि थर्ड हार्मोनिक है, सेकंड, इसकी थर्ड, इसी तरह ऐसे करके आएगी, लेकिन 8 ओड हार्मोनिक्स आएगी, बात समझे क्या, ओड हार्मोनिक, और इसमें क्या सर सारी की सारी चीजें आएंगी, कोई झंझट नहीं, कोई झंझट नहीं, कल इसकी बात करेंगे मंडे को अच्छे से, क्योंकि समय आप लोग का हो चुका है, तो जाते जाते डॉपलर इफेक्ट सीख के जाइए, ठीक, जल्दी से, ज़्यादा नहीं, 15 हो रहे हैं, डॉपलर इफेक्ट आप लोग को 10 मिनट में सिखाते हैं, 5 मिनट उसको घुमाएंगे, फिर छोड़ देंगे, 6:30 बजे छोड़, और डॉपलर इफेक्ट सिखाने के लिए 1.5 घंटे से 2 घंटे आप लोग समझेंगे, बस चीजें दिमाग में सिमुलेट करना है, एकदम जो चीजें आ रही हैं उसको बात करेंगे पर एक बार आते हैं, बस इतने में ही आपको डॉपलर इफेक्ट सीखेंगे, बात तो समझेंगे, इधर सारे लोग समझेंगे, उसके बाद लिखेंगे, ठीक, डॉपलर, अच्छा चाहे आप लोग लिख लें, उसके बाद लिखें, हाँ इधर लिख दें, डॉपलर इफेक्ट क्या बोलता है कि साउंड की जो साउंड पे वर्क किया, ठीक, वो बोला कि अगर आप सीटी मारो क्लास में, अपन आपके पास आए तो हमको ज्यादा सुनाई देगा, ठीक, आपकी साउंड की जो वेलोसिटी है वो फिक्स है भैया, हर मीडियम में अलग अलग है, हाँ या ना, एयर में अलग है, वाटर में अलग है,
की जो हमारी वेलोसिटी है अलग अलग है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी क्या है? सोर्स की है, सोर्स की है। लेकिन अब जैसे फ्रीक्वेंसी हमारी सोर्स की है, अब जैसे डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा क्या? वेलोसिटी पे डिपेंड, आप वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा क्या? अरे देखिए v इक्वल टू m लैम्डा, हाँ है ना? तो फ्रीक्वेंसी v बाय लैम्डा, अरे हाँ है ना? तो अगर कह रहे हैं कि हमारी जो वेलोसिटी है, अब आप आपके पास जा रहे हैं, तो हमारी एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या? एपरेंट हमें कितनी सुनाई देगी? अब बात करते हैं, रिलेट करते हैं तब जो अपन जिंदगी में देखते हैं। पुलिस क्या होता है? पुलिस को देखे रहते हैं, बाइक चला रहे हैं, पता चलता है पुलिस आ रही है, हेलमेट नहीं लगाए, पाक बांध बांध अरे गाड़ी की ऐसे आगे चलते जाते हैं। अब क्या है? पुलिस आपके तरफ, आप भाग रहे हो, आप दूर जा रहे हो, आप थोड़ी कम सुनाई देगी। अब क्या? पुलिस आपके तरफ, आप भी उसके तरफ, आपको ज्यादा सुनाई देगी, हाँ या ना? दोनों आपके साथ पास आ रहे हैं, ज्यादा सुनाई देगी। दोनों दूर जा रहे हैं तो बहुत कम, सबसे कम कब सुनाई देगी? सब दोनों दूर करो ना, या फिर तो यहीं पे सोर्स की बात होगी और ऑब्जर्वर की बात होगी, सोर्स और ऑब्जर्वर की। एक बार सोर्स को कांस्टेंट रखेंगे, ऑब्जर्वर उसके पास जाएगा, तो भाई सुनाई देगा बढ़िया। सोर्स कांस्टेंट है, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, उसको तो कम सुनाई देगा ना, जितना सुनाई देना चाहिए उससे कम सुनाई देगा। बात रिलेट कर पाए। अब क्या है? आप कांस्टेंट हो, ऑब्जर्वर आपके पास आ रहा है, सुनाई देगा बढ़िया। आप कांस्टेंट हो, ऑब्जर्वर, अरे सोर्स आपसे दूर जा रहा है, तो कम सुनाई देगा। दोनों पास में आ रहे हैं, बढ़िया सुनाई देगा। दोनों दूर जा रहे हैं, सबसे कम सुनाई देगा। कंसेप्ट खत्म। इतनी ही है डॉपलर इफेक्ट, इतनी ही है, इससे ज्यादा है ही नहीं। अब इसकी फॉर्मूला जरा देख लेते हैं, बाकी काम करो, कल आप लोग इसको पढ़ेंगे बस, ठीक है? एफ डैश सर, एफ डैश मतलब एपरेंट फ्रीक्वेंसी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी हमें कितनी सुनाई देगी? तो सर एफ डैश इक्वल टू एफ इनटू सर वी, वेलोसिटी किसकी? साउंड की, प्लस माइनस। प्लस कब करेंगे? पास आ रही हो, माइनस कब करेंगे? दूर जा रही हो। एक और छोटा सा कांसेप्ट सीखेंगे, मैथ वाले बस काम खत्म कर देंगे। v प्लस माइनस vu मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू सर किसके? सोर्स बोलते हैं या फिर बोलते हैं कोई होगा तो हम v नॉट आप ले रहे हैं, v प्लस माइनस v नॉट अपॉन v प्लस माइनस vs। अगर सोर्स रेस्ट में है तो इसकी वेलोसिटी 0, यानी हटा दीजिए सर। अगर ऑब्जर्वर रेस्ट में है तो इसको हटा दीजिए, ये आ जाएगा। 8 से 10 कंडीशन बनेंगे, 8 से 10 कंडीशन। लेकिन आप बस दिमाग में रखना है क्या? अगर पास आ रही है मेरे तो ज्यादा होगी सर, मेरे से दूर जा रही है तो कम होगी सर। इतना ही कंसेप्ट है। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये कार है सर, कार तो बनाओ सर, नहीं? अरे ऐसे ही कार, अरे ऐसे चल गए, ठीक है ना? ऐसे कार है सर, ऐसे ठीक है सर, ऐसे ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आप खड़े हो ऐसे मस्त, साथ में बाइक भी है इसकी, ऐसे ऐसे, हाँ ये बाइक है, ठीक है, समझ में आया। अब क्या है, बस हॉल में बात कर रहे थे, रोड बीच रोड पे, नहीं रात की बात होती है, 11 बजे अब पुलिस कौन आएगी ये पता नहीं, हाँ 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 ऐसे हो रहा होता है। पुलिस आ रही है आपके पास, सायरन सुनाई दी है, अब आपकी दिमाग होगी भाई हटा दो गाड़ी, नहीं तो ये हमारी गाड़ी लेके चला जाएगा। आपके पास आ रही है, ये कौन सा, कौन प्रोड्यूस कर रहा है? सायरन इसके में लगा पड़ा है ना सर, ये सायरन है, ये आ रहा है, ठीक? ये अब इसकी फ्रीक्वेंसी होगी कुछ, आपके पास आ रही है, ज्यादा सुनाई देगा, एफ डैश हो जाएगी। आपकी फ्रीक्वेंसी जो सुनाई देगी एफ डैश होगी, एफ डैश आपको ज्यादा। ये सोर्स है, आप क्या हो? ऑब्जर्वर। जिसको सुनना होता है वो ऑब्जर्वर होता है, जो प्रोड्यूस कर रहा होता है साउंड उसको बोलते हैं सोर्स। याद रहेगी, ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो सोर्स है, जो हमारे प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सोर्स है, जो सुन रहा है वो ऑब्जर्वर है। अब बताएं एफ डैश कितनी होगी? सर v क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड, वो तो जैसे कि तैसे है, ऊपर भी नीचे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, ये दो तो आपके हमेशा रहेंगे। ये वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मीडियम। अब कहेगा एयर में कितना 333 है 340, सर जो देगा वो दे, पुट कर देगा।
यहाँ देखें, यहाँ प्लस माइनस आ रहा है, प्लस करें कि माइनस करें, ये आपके पास आ रहा है, प्लस करेंगे यही कष्ट है, यही बस समझना है। हाँ अभी यही समझ, बस ये की कंसेप्ट समझना है कि सर हमें एविडेंस ज्यादा सुनाई देगा। तो अगर हम एक बार प्लस करते हैं, एक बार अगर प्लस करते हैं BS, ठीक है, प्लस करते ये ज्यादा हो गया ना, डिवाइड करेंगे तो हमें कम हो जाएगी, नीचे वाली कम होगी तभी तो डिवाइड करेंगे तो ज्यादा आएगी। बस यही एक कंसेप्ट बचा था। क्लियर? अगर हमें हमारे पास आ रही है, हमें सुनाई ज्यादा देना है तो सर इसको आप कम करो तभी तो डिवाइड करें। अरे 5/4 ज्यादा होगा या 5/3? 5/3 ज्यादा होगा, इसको कम करोगे तभी तो हमें ज्यादा सुनाई देगा। हमें ज्यादा सुनाई देना इसके चलते तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर ये हमसे दूर जा रहा था तो सर प्लस कर देते। अब ऊपर वाला कंडीशन देखिए, ऊपर वाला एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये ऐसे चुपचाप रखा पड़ा है, आप पों पों बजाते आ रहे हैं, ये पुलिस वाले इसमें बैठे पड़े हैं, वो चुप मजे ले रहे हैं, ऐसा आओ अब क्या है, आप जा रहे हो, आप साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो, अब आप सोर्स हो गए, ये क्या है, रुका पड़ा है, ऑब्जर्वर रेस्ट में है। अब क्या है, अब दोनों, ये भी बजा रहा था, आप भी बजा रहे हो, दोनों लोग एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो सर यहाँ पे क्या होगा, प्लस करेंगे कि माइनस? सर ऊपर वाला तो ज्यादा होना चाहिए तभी हमें ज्यादा वैल्यू आएगी, दोनों प्लस में जा रहे हैं ना, प्लस नहीं, वो नहीं आ रहा है, पास में जाएंगे तो हमें ज्यादा सुनाई देगा, ये पक्का सुनाई देगा, ज्यादा सुनाई देगा। तो सब ऊपर वाले ज्यादा होगा तभी तो, ऊपर वाले हमें जोड़ने चाहिए तभी ज्यादा सुनाई देगा, नीचे वाला कम होगा तो ज्यादा सुनाई देगा, ऊपर वाला ज्यादा होगा तो सुनाई देगा ज्यादा। यही बस समझना है। फिर से देखते हैं, फिर से सर ये इसके साथ जो है खेल है, समझेंगे? इधर किसके साथ खेल है, इसके साथ। हमें ज्यादा सुनाई देगा कब, ये ज्यादा होगा कि कम होगा तब, तो बस जोड़ दीजिए, टेंशन ही नहीं लेना है, ये ज्यादा है, हमें ज्यादा सुनाई देगा कब, ये कम करे कि ज्यादा, कम होगा तो माइनस कर दो, खत्म। हम यही समझना, दोनों के रिस्पेक्ट में कब ज्यादा की बात करेंगे ना। ये आप देखें, ये आपसे पास आ रहा था, आप इससे भाग रहे थे, आप क्या ऑब्जर्वर है, भाग रहे हैं, आपको कब सुनाई देना है, हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ऊपर वाला क्या है, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, नीचे वाला क्या है, सोर्स के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। इसकी चर्चा होगी, क्वेश्चन का आधार करेंगे, कंसेप्ट खत्म। ठीक, तो जरा लिख लें, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ना ऑब्जर्वर, ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स, याद रखेंगे, माइनस प्लस की हिंदी के था। और एक और छोटी सी, ये v क्या है, ये v, दोनों v क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मीडियम। f क्या है, गिवन फ्रीक्वेंसी बोलेगा, ये गिवन फ्रीक्वेंसी है। f डैश क्या है, गिवन बोल दिया या एक्चुअल बोल रहे हैं, गिवन या फिर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ये एपरेंट मतलब जो हमें लगेगा, एपरेंट फ्रीक्वेंसी। काम खत्म, डॉपलर इफेक्ट खत्म हो गई। इसमें क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे तब तक फील नहीं आएगी, ठीक है। और एक छोटा सा कंसेप्ट क्या था कि अगर हमें ज्यादा सुनाई देगा, ऊपर वाली चीजें ज्यादा होनी चाहिए, कम सुनाई देगा, ऊपर वाली कम होनी चाहिए। अब नीचे वाली, जब ज्यादा सुनाई देगा तो नीचे वाली कम होनी चाहिए, हाँ या ना? जब कम सुनाई देगा तो नीचे वाली ज्यादा होनी चाहिए। है इसकी चर्चा करेंगे, बाकी आप लोग कल पेपर में घबराए नहीं, जो अपन देखेंगे, ठीक। ये हमारी है डॉपलर इफेक्ट का इक्वेशन, डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड। दोनों चल रहे हैं, हाँ ठीक, दोनों दूसरे से दूरी का है तो दोनों जीरो ले लेंगे। दोनों चल रहे हैं तो सर वेलोसिटी जीरो हो ही नहीं सकती है, चल रहे हैं दोनों बराबर पे चल रहे हैं। हाँ, दोनों एबिलिटी की बात कर रहे हैं, जब दोनों चल रहे हैं हमारा। अब इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ साउंड के कभी जीरो नहीं लेना है, ठीक
वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू, अब मान लीजिए मीडियम, अब मान लीजिए मीडियम है, एक और चीज बना लेते हैं, एम लिखते हैं मीडियम, ठीक। अब मीडियम के रिस्पेक्ट में, किसके, मीडियम के रिस्पेक्ट में आपकी वेलोसिटी मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक। उसकी भी 10 मीटर पर सेकंड है, तो जीरो तो नहीं ले सकते ना। मीडियम के रिस्पेक्ट में आपकी 10 है, इनकी भी 10 है, जो आना होगा आ जाएगा। अब आप जुड़ेंगे कि घटेंगे वो डिपेंड कर रहा है किस पे। अब आपका क्या कंडीशन था, दूर जा रहे हैं, आप दूर जा रहे हैं, लेकिन सोर्स तो आपकी तरफ आ रहा है, दोनों दूर कैसे हैं, ऐसे नहीं मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में, एक ही साइड, एक ही डिस्टेंस पे, मतलब इक्वल डिस्टेंस से। हाँ ठीक 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 यार। ये मान लीजिए ये आप है, ठीक, इधर चल रही है, आपका दोस्त है ये भी इधर चल रही है, मैग्नेट है, मैग्नेट रिपेल करते हैं। हाँ अच्छा, मैग्नेट के हिसाब से, ठीक। तो इसकी मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड है, मान लीजिए इसकी भी 10 मीटर पर सेकंड है, चल रहे हैं। साउंड कौन प्रोड्यूस कर रहा है ये बताएं, पीछे वाला, पीछे वाला। इसी दो की रिलेशन है, इसी, या तो ये प्रोड्यूस करे या तो ये प्रोड्यूस करे। हाँ हाँ, डिस्टेंस पे परेशान नहीं होना है, ये प्रोड्यूस कर रहा है ना, ये आपके साथ आ रहा है, ये क्या है आपके साथ में आ रहा है। आपको लगेगा क्या हमें ज्यादा सुनाई देगी, अरे हाँ या ना, लेकिन ये आपको अब यहाँ पे जब सेम रहेगा तो घट के जैसे का वैसे ही आ जाएगा। डिस्टेंस जब आप कांस्टेंट रख लोगे तो घटने की नहीं है, दोनों आप 10-10 घटाओ, 10-10 जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगी। अरे हाँ या ना, नहीं समझे उनकी बात को, क्लियर, पक्का। 2-4 और क्वेश्चन करेंगे, पुलिस का सायरन बजाएंगे, एम्बुलेंस बजाएंगे, एम्बुलेंस वाली चीजें। एम्बुलेंस आप देखते हो क्या, लोग अक्सर होते हैं साइड होते हैं, तो वहां पर क्या होगा, वो चीजें आपकी तरफ आ रही है, कभी कभी आपसे दूर जा रही है। अब क्या है, एम्बुलेंस पे आपकी तरफ आ रही है, आप भी उसके साथ जा रहे हो, ज्यादा सुनाई देगा। एम्बुलेंस दूर जा रही है, आप भी उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हो, धीरे धीरे एक तो आप आवाज कम होने लगती है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है। आप जब उसकी तरफ जा रहे हो तो तुरंत आप चलते हो, अब ज्यादा सुनाई देगी, जितना पास है उतना ज्यादा सुनाई देगी। क्लियर, ढेर सारे कंडीशन है, सब पे बात करेंगे, ठीक। आगे बढ़े, बोले भैया कोई डाउट है? नहीं बोले, नहीं है, कोई नहीं, खत्म कर रहे हैं यहीं पे, ठीक है। टेस्ट है आप लोग, बाकी अपन वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ खत्म किया हुआ है। इसके बाद क्या आएगा, इसके अपन इसको पहले बात करेंगे, यहाँ खत्म किया ना, ओवरटोन बात करेंगे, ओवरटोन पढ़ेंगे, उसके बाद बीट्स पढ़ेंगे, उसके बाद आ जाएंगे डॉक्टर पे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया थोड़ा क्वेश्चन करेंगे, जब तक फ्री नहीं है तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। इसको कंप्लीट करने के बाद बीट्स पढ़ेंगे, उसके बाद डॉक्टर पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये अपना थीम था चैप्टर का, जो आज चैप्टर का देखने का टाइम नहीं लगा सकते क्योंकि लोग कहेंगे सर क्वेश्चन नहीं करा, भगा देंगे, वो नहीं काम करता है, पाप लगता है ये सब काम करने